साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, ये आप भली भांति जानते हैं। और आने वाले फरवरी के महीने में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। हालांकि साथियों, अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने कई प्रत्याशियों का ऐलान भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर कर दिया है। और जो अब वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी की, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जो आज ऐलान हुआ है दिल्ली के लिए, वो साथियों काबिले तारीफ है। दिल्ली की विधानसभा में मात्र 70 विधानसभा की सीटें हैं। और जो वर्तमान की सबसे बड़ी साथियों खबर है, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बीच खबरें साथियों बहुत सारी आई हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खबर यह भी चली है कि बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली के अंदर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, यानी कि घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे। यानी कि बसपा सुप्रीमो फुल एक्शन मोड में दिल्ली में आ चुकी है। और बीएसपी का साफ साफ कहना है कि हमारी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने वाली है। और इस बार जो वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एक एक सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर है। और आकाश आनंद को लेकर तो आपको पता ही होगा, आकाश आनंद की सभाएं दिल्ली में 5 जनवरी से शुरू होने वाली है। लेकिन इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा, जो दिल्ली में अब तक का बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है। दिल्ली के अंदर 1993 में बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा। और उसके बाद अब तक बीएसपी हर एक चुनाव में चुनाव लड़ती हुई आ रही है। दरअसल साथियों, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो हुई थी, पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर काशी राम जी ने की, जिसकी स्थापना में कई और भी सदस्य थे जो इम्पोर्टेंट थे। लेकिन इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी भी काशी राम जी के साथ में थी। और साथ स्थापना करने के बाद काशी राम जी ने और भी कई सारे संगठन बनाए। लेकिन इसके बाद काशी राम जी ने पूरे देश में घूम घूम कर पार्टी का प्रचार किया और तमाम दलित, पिछड़े, मुस्लिमों को जोड़कर एक बहुजन समाज बनाया, जिसका नारा लगा 85% का नारा, कि 85% आबादी इस देश में बहुजन समाज की है। उसमें तमाम पिछड़ी जातियां हो, जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, मराठा, खटीक, धीमान, बढ़ई, कश्यप, तमाम तरह की साथी जातियां उसमें शामिल रही। और उनको जोड़कर काशी राम जी ने बहुजन समाज बनाया। और मान्यवर काशी राम ने लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करके 15 दिसंबर 2001 को बहन कुमारी मायावती जी का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। और तब से लेकर साथियों आज तक पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के ही हाथ में है। अब मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के अंदर का इतिहास, आज तक का बहुजन समाज पार्टी का साथियों क्या क्या रहा है, क्या इतिहास रहा है बीएसपी का। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर 1993 में पहला चुनाव लड़ा। उसके बाद 2008 में पार्टी ने 2 विधानसभा की सीटें जीती, बदरपुर और गोकलपुर। यहाँ पर साथियों जीत दर्ज की बीएसपी ने। लेकिन दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी को 2008 में 14% वोट मिला। ये काफी बड़ा वोट बैंक साथियों, 14% माना जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का 2008 में। हालांकि इसी के दौरान उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी। और उसके बाद 8 में चुनाव हुआ तो बसपा ने 14% वोट दिल्ली में हासिल किया। उसके बाद अगर बात करें अगले चुनाव की, अगला चुनाव
2013 में देखने को मिला। उसमें बीएसपी का वोट बैंक घटकर 5.4% रह गया। फिर उसके बाद 2015 में दोबारा चुनाव हुआ, तब बहुजन समाज पार्टी का वोट घटकर 1.3% रह गया। और फिर उसके बाद 2020 में चुनाव हुआ, वहां पर साथ ही बीएसपी का वोट बैंक घटकर 0.7% रह गया। यानी कि आज बीएसपी के पास दिल्ली में 1% से भी कम वोट बैंक है। यानी कि जो पार्टी एक समय में दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी और 14% वोट उसको वहां पर मिल गया था, तो आने वाले चुनाव में वो वोट बैंक 30% भी हो सकता था। लेकिन वहीं पर बीएसपी की ग्रोथ पर ब्रेक लग गया और पार्टी धराशायी शुरू होने लगी, क्योंकि साथ इसका मुख्य कारण था आरएसएस, जिसको लोग मानते हैं। क्योंकि आरएसएस ने बड़ी चालाकी के साथ दिल्ली के अंदर एक नया नेता बनाकर तैयार कर दिया, जिसका नाम है केजरीवाल। और अन्ना हजारे के आंदोलन के माध्यम से केजरीवाल को मीडिया के माध्यम से चर्चाओं में लाया गया और जमकर उनका प्रचार वहां के टीवी चैनलों ने किया। और वहां पर बीएसपी का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पाले में चला गया। ये सफर रहा बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में। लेकिन साथियों, वर्तमान की जो सबसे बड़ी खबर दिल्ली चुनाव को लेकर आ रही है, वो है साथियों 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आज ऐलान कर दिया है कि हम दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। साथियों, इस बार जो आसार लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी पिछली 3 योजनाओं से दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, इस बार आम आदमी पार्टी का विदाई का समय आ चुका है। जी हां साथियों, तमाम खबरें हैं और लग भी रहा है, और इसीलिए केजरीवाल जी को अखिलेश यादव जी का समर्थन भी लेना पड़ा। हालांकि समाजवादी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया कि हमारा पूरा समर्थन केजरीवाल जी को है, बिना शर्त समर्थन। और जो इंडिया वाला गठबंधन था, उसका चकनाचूर हो गया। यानी कि एक तरह से अखिलेश यादव जी ने यह भी ऐलान कर दिया कांग्रेस के लिए कि हम आपके साथ नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो साथियों, इसमें 2027 का विधानसभा चुनाव जो होना है उत्तर प्रदेश का, उसमें भी आपको बहुत बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। जी हां साथियों, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बाहर हो गई, अखिलेश यादव अलग हो गए, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक नया गठन मोर्चे का, तीसरे मोर्चे का आपको बीएसपी सुप्रीमो के नेतृत्व में देखने को मिल सकता है। बाकी साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।